अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हक नवाज और आप देख रहे हैं ग्राफिक जोन चैनल, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोटोशॉप की क्लास नंबर 16, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया पोस्ट का क्या साइज़ होता है और किस तरह बनता है, और फेसबुक कवर फ़ोटो का क्या साइज़ है, इंस्टाग्राम कवर फ़ोटो का क्या साइज़ है, और सोशल मीडिया पोस्ट का क्या साइज़ है, A4 का क्या साइज़ है, और मेन्यू का क्या साइज़ है, बिजनेस कार्ड का जो हम बनाते हैं वो उसका क्या साइज़ होता है। ये सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपके लिए लेके आया हूँ एक सोशल मीडिया पोस्टर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बनता है और क्लिपिंग मास्क किस तरह किया जाता है, और फ़ोन में क्लिपिंग मास्क किस तरह किया जाता है, ड्रॉप शेडो किस तरह लगाया जाता है, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन रहेगी और इन सब को सीखने के लिए और जानने के लिए आपको मेरी ये वीडियो सारी देखनी होगी। और इसके साथ ही मैं आपको याद दिला दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि हर न्यू वीडियो आने वाली आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानब, ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानब। पहले ही हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानब और मैं अब आपको समझाता हूँ कि सोशल मीडिया पोस्टर का साइज़ क्या होता है, इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्टर का क्या साइज़ होता है और A4 क्या है। और जो हमारे शॉपकीपर हैं पाकिस्तान में, अक्सर लोकल मार्केट में जो हमारा ज़्यादातर काम होता है वो बिजनेस कार्ड का होता है। शॉपकीपर जो बिजनेस कार्ड होता है ना, विजिटिंग कार्ड जिसे हम बोलते हैं विजिटिंग कार्ड, वो होता है। उसका साइज़ क्या होता है और किस तरह डिज़ाइन किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको साइज़ के बारे में बताऊंगा कि किस साइज़ क्या होता है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत यूनिक सा और बहुत वीआईपी जिसे आप बोल रहे हैं ना, वो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप शेडो किस तरह लगाते हैं और जो हमारे टेरिपिंग मास्क किस तरह किया जाता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अभी हमारे स्क्रीन पर ये आर्टबोर्ड नज़र आ रहा है, ये इसका साइज़ है फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पोस्टर। जो हम फेसबुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट सेंड करते हैं या लगाते हैं तो उसका साइज़ ये होता है, यानी कि 1080 बाई 1080, यानी कि 1080 ज़रब 1080। हाइट भी 1080 होगी और 1080 विड्थ होगी। वो मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से होगी और कैसे होगी। ये सबसे पहले आप चल जाएं फाइल में जाने के बाद यहाँ से न्यू पर चल जाएं। इसका शॉर्ट की है Ctrl+N। हमने यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पैनल ओपन हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमने बनाई हुई हैं, यूज पहले से यूज़ की हुई हैं, ठीक है। इसके बाद ये है जी सेव, जो हमने सेव की हुई बनाकर। इसके बाद फ़ोटो, इसके बाद प्रिंट, जो प्रिंट के लिए हमारी फाइल होगी वो इनमें से होगी, ठीक है। ये वेब डिज़ाइनिंग, ये मोबाइल, ये फिल्म वीडियो के लिए वीडियो भी बना सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं जो हमने पहले से यूज़ की हुई है। जब आप किसी मेन्यू पिज़्ज़े या फुटबॉल किसी भी सेल का पोस्टर बनाएंगे तो वो A4 बनेगा या 1080 बाई 1080 का बनेगा, ठीक है। 1080 बाई 1080 का क्या मतलब, यहाँ है, यहाँ आने के बाद आप लिखें सिंपल 1080 और बाद में इस यहाँ भी लिखें हाइट 1080 बाई 1080। यहाँ से हम देखें ये है जी हम हमारे पिक्सल, इंच, मिलीमीटर, cm, ठीक है। ये हम पिक्सल रखेंगे, यानी कि हम जितना भी जूम करें हमारे पिक्सल ना ख़त्म हो, ठीक है। यहाँ ये रख लेते हैं 72, ठीक है जी। यहाँ हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, वाइट भी रख सकते हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं। हमने सिंपल वाइट रखना है। और यहाँ हम जो पोस्टर बना रहे हैं वो नेम लिखकर सेव भी कर सकते हैं, यानी कि हम बना रहे हैं जी फोटोशॉप
ठीक है। फोटोशॉप पर बना रहे हैं हम, सिंपल ये लिख लेते हैं फोटोशॉप। यहाँ से हम कर लेते हैं जी सेव। सेव ये लिखा हुआ है, सेव प्रीसेट। जी हाँ, सेव, ये हमारा सेव होगा जी। ये हमारा है जी 1080x10 सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। अब हम चाहते हैं मेन्यू वगैरह के लिए कौन सा साइज़ होता है, वो सिंपल आप यहाँ भी आएँ। यहाँ आने के बाद ये हमारे पास सेव भी हैं प्रिंट। जो हमारा प्रिंट होगा वो क्या कौन सा होगा, वो हमारा होगा जी A4। ये ऑलरेडी हमारे लिए बना हुआ है, ठीक है जी। तो जो हमारा होता है बिजनेस का विजिटिंग कार्ड, जो हमारा विजिटिंग कार्ड होता है उसका क्या साइज़ होता है, उसका इंच में चल जाए। यहाँ 3.5/2, ठीक है जी, इंच का करके क्रिएट करते हैं। ये हमारा हो गया विजिटिंग कार्ड। कंट्रोल 0 करेंगे, ये हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा है जी विजिटिंग कार्ड जो हम शॉपकीपर के लिए बनाया जाता है। ये हमारे 3-4 हैं जो अक्सर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी फ़ोन में ड्रॉप, शेडो और क्लिपिंग मास्क कैसे किया जाता है। क्लिपिंग मास्क ये हमारा होता है कि कोई शेप ले, उसमें हम अपनी जो हमारी पिक्स है वो फिक्स कर दें, यानी कि उसमें लगा दें, और जो हमारी शेप होगी उसी शेप में हमारी पिक्स आ जाएगी, यानी कि जो हमारा फिल कलर होगा वो पिक्स हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से सिंपल लिख लेते हैं जी एफ लिख लेते हैं, सिंपल 1 लफ्ज़ है एफ। इसका साइज कर लेते हैं हम बड़ा, और यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। ये ले लें। ये लेने के बाद इसका कलर ब्लैक ही रहने दें और साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लें, यानी कि 200 कर लें, ठीक है जी। 200 करने के बाद मूव टूल लेने के बाद यहाँ इसको यहाँ लाएं दरमियान में लाने के बाद हमने ये तस्वीर ऑलरेडी पहले से डाउनलोड की हुई है। इस तस्वीरों का मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ से डाउनलोड करता हूँ, OnePlus.com से। आप भी इजीली जाकर वहाँ से कर सकते हैं बगैर किसी चार्जर के। बहुत ही ईजी है डाउनलोड करना। ये मैंने तस्वीर सेलेक्ट की हुई है, पहले से डाउनलोड की हुई है। कंट्रोल A करें, यानी कंट्रोल A करने से ऑल तस्वीर सेलेक्ट हो जाएगी। फिर कंट्रोल C करें कॉपी, और बाद में यहाँ लाने के बाद यहाँ हम कहाँ गए, ये हमने तस्वीर सेलेक्ट कर ली। कंट्रोल A से कंट्रोल C करें, ऑल तस्वीर हमारी कॉपी हो जाएगी। बाद में हमने जिस लेयर पर काम करना उस पर चल जाएं जिस पर हमने ये टाइप किया था। यहाँ करें जी कंट्रोल V। ये हमारे पास पिक्स आ गई है जो हमने पीछे सेलेक्ट की हुई थी। कंट्रोल T करें और इसको आल्ट की मदद से छोटा कर लें, ठीक है जी। ये हमने छोटा कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जितनी हमारी नीचे टाइप है, टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट है, उतना हम बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कर लेते हैं कम जी, ताकि हमें इजीली समझ आ सके कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ कर लें। यहाँ करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें ताकि ना आपको यूनिक सी लुक आए, यानी कि इस तरह कर लें। और यहाँ से कर लें, यहाँ कर, ठीक है। यहाँ करने के बाद हम यहाँ से कर लेते हैं ओके करने के बाद हम यहाँ ओपेसिटी जो हमारी फिल कलर है वो कर लेते हैं 100। करने के बाद हम अब
ये जो टेक्स्ट हमने लिखा था इस पर इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह कुछ पैनल ओपन हो जाएगा, फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ आकर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर करें। ठीक है जी, ये हमारी लेयर पर जो हमने फ़ोन लिखा था वो हमारे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। होने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया ऊपर वाली को, इसकी ले ली एक और कापी को कर लेते हैं हम बंद। फिलहाल अभी हमें नहीं चाहिए कापी। इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया जो हमने टेक्स्ट लिखा था। शिफ्ट के बटन से दोनों को सिलेक्ट करें और दरमियान में जब भी लाएंगे आप आर्ट का बटन दबाएं और दरमियान में लाएंगे तो इस तरह का एरो आ जाएगा। सिंपल 1 क्लिक करें, ये लेंगे। ये हमारा हो गया जी क्लिपिंग मास्क। जो हमारी तस्वीर थी वो इसमें फिल होगी। ठीक है, बाद में हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इस टूल में आते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। आने के बाद हम सिंपल इसको जो हमें चाहिए इसको फिल कर लेते हैं, इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं। लेने के बाद ये खुद ब खुद सिलेक्शन ली गई है। बाद में हम करते हैं कंट्रोल जे, यानी कि जिस चीज़ की हमने सिलेक्शन ली थी वो सिर्फ रहे और बाकी सारा डिलीट हो जाए। होने के बाद हमने जिस लेयर में से इसको सिलेक्ट किया था उसको कर लेते हैं जी डिलीट। डिलीट करने के बाद हम इसको यहाँ ही रखते हैं। यहाँ रखने के बाद उसी लेयर पर जो हमने सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की थी उसी लेयर पर आ जाएं। आने के बाद यहाँ से हम करते हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क करने के बाद ब्रश टूल लेते हैं। ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ ओपेसिटी हाई कर लेते हैं और यहाँ कलर ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें कैसा है जी। ये ले, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे पीछे जो हमने फ़ोन लिया है F, इसमें से जो हमारी फिश है वो बाहर आ रही है और यूनिक सा। और हम इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो किस तरह बनाएंगे, वो नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद ये F है ना जो हमारा, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ आ जाएं। यहाँ आने के बाद हम स्टॉक पर आते हैं। इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। ओके किया। ओके करने के बाद ये हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि नीचे बैकग्राउंड भी वाइट है, ऊपर जो हमने स्टॉक लिया है वो भी वाइट है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। हम नीचे आते हैं और यहाँ जो बैकग्राउंड लेयर है इसको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आते हैं और सॉफ्ट कलर में आ जाते हैं। आने के बाद इसको कर लेते हैं जी हम यहाँ ले आते हैं। लाने के बाद इसको कर लेते हैं जी ओके। ओके करने के बाद ये देखें हमारे पास बहुत यूनिक सी लुक आ गई है। और अगर हम और बेहतर करना चाहते हैं और मज़ेदार करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं जी, जैसे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको और बता देता हूँ कि किस तरह हम कर सकते हैं। यहाँ हम सिंपल लिख लेते हैं जी फोटोशॉप, यानी कि हमने फ़ोटोशॉप पर काम किया। इसकी जो टेक्स्ट है वो छोटा कर लेते हैं, यानी कि 14 बहुत ज़्यादा छोटे हैं, 17 बहुत हैं। 17 करने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से हम, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको कर लेते हैं जी मुकम्मल जो हमारे पहले थी, ताकि हमारा फ़ोन ख़राब ना हो। यह 0 होती है और 0 ही रखें। वन 100 होती है, इसको 100 ही रखें। ठीक है, बाद में यहाँ आने के बाद इसकी
कर लेते हैं जी थोड़ा सा बड़े, ताकि हमारा जो इसमें यूनिक सा आए और अच्छा लगे। ये लें जी। ये हमारा हो गया जी मुकम्मल एक पोस्ट ये हो गया जी हमारी मुकम्मल एक पोस्ट तैयार। ठीक है, अब हम इसको फेसबुक पर भी लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लगा सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी फ़ोटोशॉप है ये इतनी हमें नज़र नहीं आ रही, इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो वो किस तरह करेंगे। सिंपल एक तरीका ये भी है कि टेक्स्ट टूल पर आने के बाद यहाँ से आप जो कलर मर्जी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये भी ठीक है कलर, ये ठीक है। करने के बाद हम इसको सेव किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेव किस तरह करें, Ctrl+Alt+S, ठीक है जी। फिर से मैं बता देता हूँ, Ctrl+Alt और S। एक बार फिर बताता हूँ, Ctrl+S भी करेंगे तो भी फाइल हो जाएगी। अब हमसे ये पूछ रहा है कि लैपटॉप में करनी है कि किसी और डिवाइस में करनी है। हमने सिर्फ लैपटॉप में करनी है, तो यहाँ करेंगे सेव ऑन योर कंप्यूटर। करने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं डेस्कटॉप पर, ताकि आपको इजीली रह सके। और हम यहाँ से कोई नाम दे सकते हैं जी, पोस्टर, ठीक है, पोस्टर 1। और यहाँ से हमने याद से करना JPG करेंगे तो ये फाइल जो हमने ये पोस्टर बनाई है ये इसी तरह ये इसी तरह हमें शो होगी। ठीक है, JPG में फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद यहाँ कर लें सेव करने के बाद यहाँ से कर लें जी मैक्सिमम। हम इसकी जो ओपेसिटी है वो 12 रखेंगे, ताकि ये 12 फुल ओपेसिटी होती है, ताकि हमारी जो हम जूम करने के बाद पिक्सल हमारे ख़राब ना हो। ठीक है जी, ओके करें। ओके करने के बाद ये लिए हम पीछे जाते हैं और देखते हैं जी कहाँ जी हमारी तस्वीर, ये है जी। ये लेंगे कैसा जी। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ आया होगा। इतना मुश्किल काम नहीं है, जो कि आपको समझ ना आया हो तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। और दूसरा मैं एक और पोस्टर बनाई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह मैंने बनाई है। वो मैं आपको सेम टू सेम इसी तरह बनी है, लेकिन मैं उसको मैंने बना रखा है। आपको फ़िलहाल तरीका बताऊंगा, वो आपने बनाना है। वो आपके लिए टास्क है, वो आप करें घर जाके, घर बैठ कर, और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करें। इंशाल्लाह अच्छा होगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है जी, ये मैंने पोस्टर बना कर रखी हुई है। ये किस तरह जी, ये हमने सबसे पहले ली है जी दो दिन का, हमें इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने ली सोशल मीडिया पोस्ट साइज 1080x1080। ठीक है, बाद में हमने ली एक तस्वीर। ये हमारे पास है तस्वीर, ये हमारे पास है एक तस्वीर। ठीक है, एक चिड़िया परिंदे की। ठीक है, ये हमने तस्वीर ले ली और हम अब इस पर आते हैं। इस पर आने के बाद हम सबसे पहले करते हैं कि इसमें कलर कौन सा करेंगे, जो हमने पीछे किया है ये वाला। कलर करने के बाद हम इसको कर लेते हैं। कलर करने के बाद हम इसको कर लेते हैं जो हमारा हमने फ़ोन लिखा है वो लिखते हैं। फ़ोन लिख लिया। फ़ोन लिखने के बाद हम स्ट्रोक मैंने
आपकी समझ आई होगी और पसंद भी आए होंगे। तो इसके साथ ही हम चलते हैं और इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में